नमस्कार, मैं जी न्यूज का संविधान बोल रहा हूं। करीब 36 घंटे पहले मैंने इंडिया को इतिहास निर्माण करते हुए देखा। करीब करीब 1 वर्ष के कठिन समय के बाद वो शुभ घड़ी आई जिसने देश के 135 करोड़ लोगों में एक विशेष ऊर्जा का संचार किया। उस ऊर्जा ने कोरोना वायरस की नकारात्मकता का वैक्सीन की सकारात्मकता के जरिए अंत कर दिया। इंडिया को न सिर्फ कोरोना के डर से बल्कि वैक्सीन के दुष्प्रचार से उत्पन्न हुए भय से भय मुक्त कर दिया। कोरोना वायरस के डर से सहमे लोगों के चेहरे को उम्मीद भरी मुस्कान से भर दिया। देश खुशियां मना रहा था, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, तो कोई संगीत की धुन में लीन था। मैं कम्प्लीटली नॉर्मल फील कर रहा हूँ। मुझे तो याद भी नहीं कि वैक्सीन लगी थी और आई एम फिट एंड फाइन एंड हैप्पी। आप लोग भी ऐसे इंजेक्शन लगाओ, कुछ नहीं लगेगा, डरो मत, हिम्मत करके जाओ। जैसे सब कह रहे थे कि पता नहीं किस तरह का होगा, मेरे को तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। इंजेक्शन लगा के नॉर्मल इंजेक्शन की तरह फील हो रहा है। डरने वाली तो बात है, नॉर्मल इंजेक्शन की तरह ही है। कोई तकलीफ नहीं है, एकदम ही अच्छा लग रहा है। तो मैं सारी जनता को आह्वान करूंगी कि कुछ भी होता नहीं है इस वैक्सीन से। ये डर आपके मन से निकाल दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वैक्सीन लेने आगे आइए और सारों ने अगर वैक्सीन ले लिया तो हमारे ही देश के लिए अच्छा होगा। हम जल्दी से नॉर्मल आ जाएंगे। मुझे वैक्सीन लगाने के बाद बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है। अंदर से भी बड़ा एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम का औपचारिक प्रारंभ करने की कृपा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बटन दबाकर कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। ये खुशी की लहर वैक्सीन पर फैले दुष्प्रचार पर भारी पड़ गई। दुष्प्रचार इस बात का कि वैक्सीन के परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। लोग डरे हुए थे, मन में संदेह था, असमंजस में थे कि वैक्सीन का डोज लें या ना लें। कोरोना के भय से इंडिया को भयमुक्त करना जरूरी था, तो इसकी जिम्मेदारी देश के कुछ गणमान्य लोगों ने वैक्सीन लगवाकर पूरी की। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने खुद वैक्सीन का डोज लिया और देश को संदेश दिया कि भयभीत होने की जरा भी आवश्यकता नहीं। मुझे अब कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। इसमें क्या दर्द होता है, फीवर आता है, किस तरह का लोगों को बताता है? कुछ हद तक इंजेक्शन साइट में कुछ लोगों को, सारों को नहीं, दर्द हो सकता है, 1-2 दिन के लिए बुखार भी आ सकता है। उससे कोई घबराने की बात नहीं, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। दोनों वैक्सीनों को लेकर भी जानकारी दे दीजिए लोगों को कि कोई कंफ्यूजन न रहे। दोनों वैक्सीन की सेफ्टी बहुत बढ़िया है, एफिकेशियस है और दोनों वैक्सीन में जो मिल जाए वो लगानी चाहिए, क्योंकि हमें सब लोगों को वैक्सीनेट करना है। तो जितने ज़्यादा डोजेज मिले उतने ही हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर पाए। एम्स के ही कुछ निडर कर्मचारियों ने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का टीकाकरण में साथ दिया, जिनमें पहले थे मनीष कुमार, और दूसरे थे शौकत, जिन्होंने साफ शब्दों में अपना डर जाहिर किया, लेकिन डर पर विजय पाई और वैक्सीन का डोज लिया।
सब जनों के मन में डर था, कोई कह रहा है कुछ होगा, कोई कह रहा है कुछ है। मैं खुद से जाके अपने सर के पास गया, मैंने कहा सर सबसे पहले वैक्सीन मुझे लगाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इससे क्या खतरा है, क्या है, सबके मन में ये हो रहा है। ये मेरे साथ ही रहता है, मतलब जब हम ड्यूटी पे होते हैं, ये साथ वाला भी डर रहा था कि मैं नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन, इन्होंने भी लगवाई इसी वजह से कि फर्स्ट मेरे को लगा और मैं चाहता भी यही था कि अगर पहला मुझे लगेगा तो मेरे साथ वाले जो डर रहे हैं वो भी लगवाएं आके। और इस वैक्सीन से अभी तक मेरे 2-2.5 घंटे के एक्सपीरियंस से मैं कहना चाहता हूँ कि इस वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है। मुझे वैक्सीन लगी है तो पहले मेरे अंदर एक डर भय था कि डर इतना हो रहा था कि वैक्सीन का क्या रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि मेरी 3 बार सर्जरियाँ हो चुकी है पहले से ऑलरेडी। तो मनीष ने मेरे को हौसला जारी किया, मनीष बोला पहले मैं लगवाऊंगा, आप मेरे बाद लगवाना, ठीक है। इन्होंने मेरे को हौसला दिया तो उसके बाद में मैंने भी वैक्सीन लगाई है, तो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इंडिया को वैक्सीन के साइड इफेक्ट के दुष्प्रचार पर विजय का टीका लगाने की सलाह दी। 1 साल तक धैर्यपूर्वक जिस तरह से मिलकर कोविड के खिलाफ जंग लड़ी है, अब जब वैक्सीन आई है तो वैक्सीन को लेने में भी धैर्य रखें। इसके वैक्सीन के बारे में कोई भी जो भ्रांतियां फैल रही हैं या फैलाई जा रही हैं उन पर ध्यान ना दें। केवल जो एक्सपर्ट्स हैं और जो जानकारियां सरकार के एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपको ठीक से मिलती हैं, सेफ्टी के बारे में, एफिकेसी के बारे में, इम्यूनोजेनिसिटी के बारे में, ये सब चीज़ों पे अच्छी तरह से आप ध्यान दें और पूरे विश्वास के साथ अब हम कोविड के खिलाफ जंग को अंततोगत्वा जीत लेंगे। एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते राष्ट्रहित, जनहित, समाज हित हमारी प्राथमिकता है और इसलिए वैक्सीन के साइड इफेक्ट के डर को आपसे दूर करने के लिए सुबह से ही जी न्यूज के सैकड़ों रिपोर्टर देश के कोने कोने तक पहुंच गए ताकि टीकाकरण और उसके बाद टीका लेने वाले व्यक्ति की सेहत का हाल आपको दिखा सके, आपके हर संदेह का समाधान दे सके, प्रत्यक्ष का प्रमाण दे सके। इसी कड़ी में जी न्यूज संवाददाता पयोधी शशि देश के पूर्व पर्यटन मंत्री जो खुद पेशे से डॉक्टर हैं, उनके वैक्सीनेशन की गवाह बनी। हमने देखा है कि वैक्सीन लेने से जैसे आप वैक्सीन लेने से पहले जैसे आपके अंदर जोश था, अभी भी आप वैसे ही बहुत नॉर्मली काम कर रहे हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी था, जी न्यूज़ ने सोचा क्यों ना हम एक रियलिटी चेक करें, आपके ज़रिए हमने दर्शकों तक वो पहुंचाया है। आप क्या कहना चाहते हैं? ये उसी रूटीन का हिस्सा है, ये हमारा जीवनचर्या पिछले लगभग 35-38 वर्षों से लगातार ये जीवनचर्या चल रही है, ये उसी का हिस्सा है, सामान्य हिस्सा है। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं जी न्यूज़ के दर्शकों के माध्यम से अपने देशवासियों को कहना चाहूँगा कि ये महामारी आई जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। हमारी सरकार ने, हमारे देश के लोगों ने, सबके सहयोग से, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे कोरोना वॉरियर्स ने मिलकर इस लड़ाई को अंतिम निर्णायक स्थिति तक पहुंचाया है। मैंने भी वैक्सीन लगवाई है, डॉक्टर गुलेरिया ने भी लगवाई है, डॉक्टर पॉल ने लगवाई है, आप भी लगवाएं और ये आपका एक जनहित का और राष्ट्रहित का कार्य है, इसे पूरा करें। वैक्सीन लेने के बाद डॉक्टर महेश शर्मा और उनकी टीम पूरी तरह स्वस्थ और तंदुरुस्त नजर आए। जैसे जैसे इंडिया की रगों में 0.5 मिलीलीटर वैक्सीन पहुंच रही थी, इंडिया भयमुक्त हो रहा था, इंडिया संगीत की तरंगों में डूब रहा था। डॉक्टर अतुल एनसी पीटर्स ये दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में सर्जन हैं।
दोपहर करीब 1 बजे इन्होंने वैक्सीन का डोज लेकर डर पर विजय पाई। किस तरह से फील कर रहे हैं? आई थिंक मैं कम्प्लीटली नॉर्मल फील कर रहा हूँ। मुझे तो याद भी नहीं कि वैक्सीन लगी थी और आई एम फिट एंड फाइन एंड हैप्पी। मतलब अच्छी बातें लगा एंड लेकिन जैसे लोगों को डर था कुछ रिएक्शन होगा ये होगा, तो आई थिंक आई एम नॉर्मल। मैं परफेक्ट हूँ। उसके बाद मैंने पेशेंट्स देखे एंड आई एम फिट एंड फाइन। किसी तरह की कोई एंग्शियसनेस या कोई स्ट्रेस या कुछ ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है? डिजीनेस जैसे जनरली वैक्सीन लगने के बाद होती है, किसी तरह का इंजेक्शन लगने के बाद? मेरे को ऐसा कोई फीलिंग नहीं है। मैं टोटली फिट हूँ। इंडिया को हमें वैक्सीन का सच दिखाना था, लिहाजा जी न्यूज की टीम घंटों तक डॉक्टर अतुल के साथ रही। वैक्सीन का डोज लेने के बाद डॉक्टर अतुल बेहद प्रसन्न थे। उन्होंने एक छोटे से जलसे का आयोजन किया। डॉक्टर अतुल ने अपने मरीजों को उपहार भी दिए। डॉक्टर अतुल के क्लिनिक पर दोबारा से हम लोग आ गए। यहाँ पे कुछ पेशेंट्स उनके हैं जो काफ़ी समय से उन्हें जानते हैं। उनसे जानते हैं कि कितना वो एक्साइटेड है। क्या इसने आपको इंस्पायर किया? अगर आपको मौका मिले तो आप भी वैक्सीन लगवाएं? बिल्कुल, उन्होंने लगवाई है तो फिर पक्का। वी आर श्योर दैट द डिसीजन इज गुड टू गो अहेड एंड सर्टेनली विल डू इट आवरसेल्व्स आल्सो। डॉक्टर अतुल पर ना ही वैक्सीन के दुष्प्रचार का असर हुआ और ना ही वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट। कोरोना के खिलाफ देश भर में टीकाकरण का अभियान चल रहा था और देश भर में मौजूद था जी न्यूज। वैक्सीन का डोज लेने के बाद पूरा इंडिया कह रहा था आरोग्य भवः। हमें कोरोना वैक्सीन लगाने का सौभाग्य मिला। ये नरेंद्र मोदी और ITBP के सहयोग से सेक्टर हॉस्पिटल लद्दाख में मुझे कोरोना वैक्सीन लगाया गया। लगाने में मुझे कुछ साइड इफ़ेक्ट महसूस नहीं हो रहा है और मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। वैक्सीन हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो एक हथियार था, तो आज हमें उसके लिए हम सब एक्साइटेड थे क्योंकि एक ये ब्रेक थ्रू था इस बीमारी को जो साइकिल है उसको ब्रेक करने के लिए सबसे पहले लगाने का मौका मिला। तो वी आर फीलिंग बेटर। कोविड से डरना चाहिए, कोविड वैक्सीन से डरना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील कर रही हूँ। मैंने 7 राउंड मैंने कोविड ड्यूटी किया है। कोविशील्ड की जो हमारे पास फर्स्ट वैक्सीन आया है जो मैंने लिया है और अभी मुझे आधा घंटा हो रहा है। मैं एकदम फिट हूँ, मैं एकदम फाइन हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा कि मैंने कुछ लिया है बेसिकली। और जो ये लोगों में गलत फहमियाँ है कि वैक्सीन लेने से रिएक्शन आएगा या फिर किसी को कुछ भी हो सकता है, इसके अलग अलग जो व्हाट्सएप और इस पे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये मिथ्या है। ये सब गैर समझ लोगों ने दूर करने चाहिए। दिल्ली और नोएडा के बाद आपको मुंबई के टीकाकरण अभियान में लेकर चलते हैं, जहां जी न्यूज के संवाददाता अंकुर त्यागी महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दीपक सावंत और उनकी पत्नी अनिला सावंत को वैक्सीन लगाए जाने का गवाह बने। वैक्सीन लगवाने के बाद डॉक्टर दीपक और उनकी पत्नी को कूपर अस्पताल की ओर से फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया। वैक्सीन के असर पर नजर रखने के लिए डॉक्टर दीपक सावंत और उनकी पत्नी अनिला को आधे घंटे के लिए निगरानी में रखा गया। सर, किसी भी तरह की कोई आपके दिमाग में, आपके शरीर में कोई बदलाव, कोई थकान, कोई बुखार, कोई दर्द, सरदर्द, कुछ? नहीं, अभी तक तो कुछ लग नहीं रहा है। क्योंकि मैं बाहर में भी जाके आया, 2 जन को मिल के भी आया, बैंक में मेरा छोटा सा काम था वो भी करके आया, तो लेकिन कुछ भी थकावट नहीं महसूस हो रही है, ना तो कोई परेशानी महसूस हो रही है। एनर्जी लेवल कैसा है सर यहाँ से? क्योंकि वैक्सीनेशन लेने के बाद कई बार ये भी देखा जाता है लोग थोड़ा सा एनर्जी में थोड़ा सा लो फील करते हैं। वहाँ जाकर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत, कुछ लो एनर्जी फील हो रही है आपको? नहीं, कुछ नहीं, आई एम एज इट इज और एनर्जी लेवल भी एकदम बराबर है। और जहाँ पे आपने वैक्सीन लिया था वहाँ पे दर्द या ऐसी कोई शिकायत है वहाँ पे आपको? कुछ नहीं, यहाँ से लेता। आपने अपनी धर्मपत्नी अनिला जी से बात करी, उनको किसी तरह की कोई शिकायत? दोनों, क्योंकि आप दोनों सीनियर सिटीजन भी हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, देखिए उनके साथ भी बात हुई, उनको भी कुछ नहीं तकलीफ है। वो अपना खाना बनाने का काम कर रही है और अपने पोते को खाना खिला रही है। अब हम आपकी कोलकाता की वर्षा सरकार से मुलाकात कराते हैं। वर्षा सरकार कोलकाता के AMRI अस्पताल में नर्स है। वर्षा टीका लगवाने के बाद करीब 30 मिनट तक डॉक्टरों की निगरानी में रही और फिर उसी जनहित के काम में लग गई जो उन्होंने पूरे कोरोना काल के दौरान।
जिस वार्ड में उनकी ड्यूटी है वहाँ पर जाएंगी, लेकिन सबसे पहले उनसे अपडेट ले लेते हैं कि क्या कोई फ़र्क आपको फील हो रहा है। कोई कुछ जब वैक्सीन हुआ है कुछ मालूम ही नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ प्रॉब्लम नहीं, एकदम नॉर्मल है, जो दूसरे वैक्सीन की तरह ही है, हम सब ले सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हाथों में कोई दर्द हुआ है? कुछ दर्द नहीं होता है, कुछ दर्द नॉर्मल वैक्सीन की तरह कुछ दर्द नहीं होता है। जो वैक्सीनेशन सेंटर है यहाँ से निकलने के लिए तैयार है और फिर एक बार वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेगी और अपने अस्पताल के वार्ड में वो पहुँच जाएगी। पूरे दिन अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के बाद वर्षा ने इस बात की तस्दीक कर दी कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्या वैक्सीन लेने के बाद कुछ अब आपको बदलाव फील हो रहा है? जैसे नॉर्मल वैक्सीन लेने से होता है वैसा ही है, थोड़ा हाथ में दर्द है और हाँ थोड़ा चक्कर वक्कर आ सकता है, नहीं खाने से खाकर लेना चाहिए, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अपनी ड्यूटी पर वापस गई थी, अपने वार्ड में वापस गई थी और अब ड्यूटी करने के बाद वो अपने घर जाएंगी। वर्षा पूर्ण रूप से स्वस्थ है और अब हम रुख करते हैं इंडिया के उत्तर की ओर, जम्मू कश्मीर का, जहां मौजूद है जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन और उनके साथ हैं बशीर अहमद खान, जो शेरे कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में कैंटीन के इंचार्ज हैं। जम्मू कश्मीर के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने वैक्सीन का डोज लिया। बशीर साहब, आपने पहला वैक्सीन लगाया है, वैक्सीन लगाकर कोई प्रॉब्लम या कुछ लग रहा है? एक हफ्ते से मतलब इस इंजेक्शन के ट्रायल बेस पर चर्चा हो रहा था, मतलब ये करना, मतलब यहाँ इंतजाम हो रहे थे। एक हफ्ते से यहाँ इंतजाम हो रहे थे कि ट्रायल बेस पर ये इंजेक्शन, ये वैक्सीन करना है। सबसे पहले मैंने अपने डिपार्टमेंट का सेल नंबर 1 पर लगाया, अपने डिपार्टमेंट के मैं एज वॉलंटरी ट्रायल बेस पर जाऊँगा। मुझे बहुत से फ़ोन कॉल आए हैं कि आप मत जाओ, आप ही को मरना है। मैंने हर एक से ये कहा कि जब हम ये नेचुरली है, जब हम हॉस्पिटल के कर्मचारी आगे नहीं बढ़ेंगे तो आम पब्लिक को किस तरह ये करवाएंगे। बशीर अहमद खान वैक्सीनेशन के बाद अपने दफ्तर में काम करते रहे। वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट उन पर नहीं दिखाई दिया। हम उनको फॉलो कर रहे हैं। करीबन 10 बजे सुबह उन्होंने ये टीका लगाया था और अभी वो वापस अपने काम पे लौटे हैं, अपने ऑफिस पे बैठे हुए हैं। कोई भी ऐसी दुविधा उन्हें नहीं हुई है, ना कोई ऐसा अप्रिय घटना उनके साथ घटी है। उनसे बात करते हैं। बशीर साहब, अब लगभग जो है 4.5-5 घंटे होने को है, अब कैसा फील कर रहे हैं? मैं अच्छा हूँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फिजिकली मेंटली मतलब एवरीथिंग इज ओके। मुझे नहीं लगा कि कोई प्रॉब्लम है, वैक्सीन करने से कोई प्रॉब्लम हुई है, मतलब किसी किस्म की ना शिवरिंग, ना हेडेक और ना एलर्जी, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ठाक है। लिहाजा मैं ये मैसेज दे रहा हूँ हर एक को ना, ये हर एक के लिए ज़रूरी है, अब हर एक को करना चाहिए, क्या डरने की कोई बात नहीं है। वो डर ही तो था जिसे लोगों के मन से निकालना हमारा मकसद था, जिससे लोग आगे बढ़कर कोरोना महामारी के खिलाफ ये जंग डर के साथ खाली हाथों से नहीं बल्कि निडर होकर हाथ में टीका लगवा कर लड़े। बेंगलुरु के महेश कुमार ने भी यही किया। इनके चेहरे पर मौजूद विजयी मुस्कान पूरी कहानी कह रही है। बेंगलुरु के मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य कर्मी महेश ने टीका लगवाया और उनके साथ मौजूद थी जी मीडिया संवाददाता जयपाल शर्मा। आप पहले चंद लोगों में से हैं जिन्होंने वैक्सीन ली, कैसे सारी प्रक्रिया हुई, कैसे सब कुछ हुआ है? कहना आज पहली बार हमारे ऑल ओवर इंडिया एक ही टाइम में पूरा ऑल ओवर इंडिया वैक्सीनेशन चल रहा है और जो पहली बार मिला है वो ज्यादा कुछ विशेषता कुछ नहीं महसूस हो रही है। एज यूजुअल नॉर्मल जैसे हम कैसे इंजेक्शन लगवाते हैं नॉर्मली जैसा ही लग रहा है। शाम होते होते देश को यकीन हो चुका था कि वैक्सीन पर दुष्प्रचार फैलाया गया है। वैक्सीन के बहुत ही हल्के साइड इफेक्ट दिखाई दिए। हालांकि ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगवाने के बाद किसी परेशानी की शिकायत नहीं की। There is no such issues right now. I'm feeling absolutely okay. प्रोसेस भी कोई पेनफुल नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल कोई और वैक्सीन की तरह ही है। सो लेट्स सी 28 डेज के बाद एक और डोज लेना है।
So things look good right now. आई एम हैप्पी, क्योंकि ये आम लोगों के लिए ज़रूरत है, ये मैसेज है आम लोगों की, कोई भी ताकि कोई भी आप डरेगा नहीं है। मैं सबसे पहले इसलिए वैक्सीन लगाने के लिए ताकि आम लोगों को फायदा मिलेगा। मैं सबसे यही दरख्वास्त करूंगा कि जो हमारे माननीय मोदी जी ने सपना देखा था कि प्रदेश में कोरोना हारेगा और देश जीतेगा, तो मुझे वैक्सीन लगाने के बाद बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है, अंदर से भी बड़ा एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। कोई भी वैक्सीन बनती है वायरस के खिलाफ तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो बनाते हैं और बड़ी बड़ी ट्रायल्स के बाद ये मार्केट में आती है, ये लोगों के इस्तेमाल के लिए आती है। तो इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं, इसमें खुशी वाली बात है, खतरे वाली कोई बात नहीं है। आप लोग भी ऐसे इंजेक्शन लगाओ, कुछ नहीं लगेगा। आप घबराओगे तो फिर घबराने तो डरोगे, जितना डरोगे उतनी आप लोग ऐसी हो गए, वैसे करके मैं बोलूँगी। और डरो मत, हिम्मत करके जाओ आप लोग से। ये सिर्फ कोरोना के खिलाफ युद्ध की शुरुआत है, जिसमें देश भर में 2 लाख से ज्यादा नागरिकों को वैक्सीन का डोज दिया गया और करीब 4000 लोगों पर हल्के फुल्के साइड इफेक्ट दिखाई दिए। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि दुनिया के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान ने देश के करोड़ों लोगों को संदेश दिया कि अफवाहों पर कान मत दीजिए, वैक्सीन के लिए अपनी बाहें आगे बढ़ाइए और वैक्सीन का डोज लीजिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.